सहाबियां का एक मुहद्दिस है, उन्होंने बहुत हज़ार हदीसा ज़बानी याद ने, हिंदुस्तान का है, उसका नाम है जलालुद्दीन कासमी। उसने साडे सुन्नी मजहब के उत्ते एक एतराज़ उठाया है। वो एतराज़ सुनिया वास्ते इन्ना मुश्किल है कि वो निकलना जोड़ा है ना, वो शायद ही किसी के बस की गल हो। उस सवाल का जवाब मैं अपने इस मौजू के अंदर देंगा, और मैं उसका नाम, उस भाभी का नाम इस वास्ते लिया है कि उन्होंने ये जवाब पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाहिल कबीरिल मुतआल वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही वल अस्हाबि वल आल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जवाहिर नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तमाम साहब, तमाम सादात किराम, बारगाह रिसालत दे मंजूर नज़र तमाम साहिबजादगान, दीन हक दे तमाम सच्चे तलबगार, शुरकाए और से मुबारक, जुमला मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर सैयदी व मुर्शिदी सैयदना इमामुल अत्क़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा सालाना
मुबारक और शरीफ बमकाम आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ ज़िला लाहौर हस्बे साबिक इस साल मालिक ताला दी मदद तौफीक नाल और मौलाना मुफ्ती साहबजादा मोहम्मद रिजा साहब चिश्ती मुद्दजिल्लुहु दी दावत कोशिश और मेहनत नाल अपने आखिरी लम्हात में पहुँच गया। अल्लाह जल्ला शानहू हज़रत कबीर हज़रत कुतुबुल वजूद मुजद्दिद इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद शफी उसवाए सलफ़ सालेह दे मुबारक कदमां दा सदका सब दी हाज़री कबूल व मंजूर हो जाए। और साढ़े सारियां दी जिहड़े नेक नीति नाल आए ने बख्शिश दा सामान बन जाए। बिहम्दिल्लाह ताला इस साल की रौनक और इस साल का इज्तिमा पिछले नालों बहुत मुख्तलिफ। हाले मौसम भी खराब, अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल हज़ारां दे हिसाब दे दोस्त अहबाब हाले पिछे मौजूद ने जिहड़े शौक ज़ौक रखते सन लेकिन किसी न किसी उधर की बिना दे तशरीफ नहीं लिया सके। अगरचे वो ज़ाहिरन साडे विच शरीक नहीं लेकिन अपने दिलों नाल अपने रूह नाल अपनी मुहब्बत नाल वो इंशाअल्लाह साडे नाल ने। मेरे दोस्तों, हजरत साहब कबीर बुजुर्ग हजरत साहब वड्डे हजरत साहब किबला दी दुआ शरीफ समझो ऐस इज्तिमा ऐस मुबारक उर्स दे अंदर वो इक़्द सुरैया है। वो हो गई असली मकसूद वही सी। दोस्त अहबाब दूर दराज तो इसे वास्ते तशरीफ लियान मुबारक लम्हात के अंदर हजरत साहब किबला अपना अल्लाह पाक दी बारगाह के अंदर पाक हाथ उठाउणगे और साढ़े सह मसाइल हल हो जाएंगे। नाचीज सिर्फ और सिर्फ
आस्ताना आलिया दा कदीमी खुशचीन और खादिम होने की वजह नाल खिदमत आस्ते हाजिर हुंदा है। बयान मेरी तरफों मकसूद नहीं हुंदा, कराया जावे तावी हाजिर होना, न कराया जाए तावी हाजिर होना। हुक्म शरीफ के मुताबिक कुछ मारूजात पेश करांगा। मेरे दोस्तों, वक्त कलील है, मेरे ख्याल 3:15 3:30 तक सुबह दी नमाज अजाना हो जाती, 3:45। जाहिर बात है बहुत कसीर इज्तिमा है, इन्होंने लोगों फिर नमाज वास्ते पहुँचना करना ये बड़ा मसला बन जाना है। हुण की वक्त है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 तो 3 तक 1 घंटा जो मालिक पाक ने तौफीक बख्शी वो बयान करांगा। मेरे दोस्तों, मसला यानी जड़ा मौजू है वो मेरा वो है जड़ा जिसके नाम तो बहुत सारी दुनिया वाकिफ, मगर उस मौजू दे मुंदरजात और उस मौजू की बहस उस तो साडे करीबी संगी भी वाकिफ नहीं। बल्कि अगर यह आख्या जाए कि इस मौजू की वजाहत दुनिया में नहीं किसी जगह पर हुई तो भी ठीक होना। मौजू का उन्वान जिहड़ा हर किसी सुनिया है वह है मनशाए तौहीद और शिरक। अगरचे मैं इसनू बयान कर चुकिया कई थावां ते, लेकिन इस दे कुछ पहलू ऐसे ने जिहड़े हाले प्यासे पे ने। खुसूसन वहाबियां दा एक मुहद्दिस है, उन्होंने बहुत हज़ारां हदीसां ज़बानी याद ने, हिंदुस्तान का है, उसका नाम है जलालुद्दीन कासमी। उसने साडे सुन्नी मजहब के उत्ते एक एतराज उठाया है। वो एतराज सुनिया वास्ते ना मुश्किल है कि वो विचों निकलना जिहड़ा है ना वो शायद ही किसी दे वस की गल हो। क्या उलमा क्या दीगर, उसका सवाल बहुत ही मजबूत, बहुत कवी। उस सवाल का जवाब मैं अपने इस मौजू के अंदर देंगा और मैं उसका नाम, उस भाभी का नाम इस वास्ते लिया है कि उन्होंने ये जवाब पहुंचे। वो हाफिजुल हदीस नहीं, वो हाफिजुल हदीस जरूर है, मैं हाफिजुल हदीस नहीं, लेकिन वो फाहिमुल हदीस कोई नहीं।
ते असल जेड़ा है वो असल कमाल हदीस नू समझना है। हदीस दे रुवात रावी साहब बद मजहब हो, हदीस समझते तो बद मजहब हो। मेहरबाज शरीफ के साहबजादा सैयद गुलाम जिलानी शाह साहब तशरीफ ले आए हैं, जिथे भी हैं बिस्मिल्लाह कदमा दे हथ जो तवज्जो है सुना। मेरे दोस्तों, ओदा एतराज मैं समझा देना, फिर मौजू बनावांगा, फिर मौजू नाल तौहीद और शिरक दी बुनियाद उस तुहानू समझा देंगा, फिर उस सवाल का एतराज का जवाब समझा देंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जवाब ऐसा लाजवाब होना है कि फिर इस दे उत्ते वो जलालुद्दीन कासमी तो उहदे नाल दे जिन्ने भी होणगे किसी नूं बोलण दी गुंजाइश नहीं, तकब्बुर नहीं, बड़ मकसूद नहीं है। आप सुनेंगे तो पता चल जाए। एतराज उसका ये है, उसकी वजह से मैं उर्दू में खिताब करूंगा, ये हिंदुस्तान में चला जाएगा ना। एतराज उसका ये है कि तुम सुन्नी तौहीद और शिरक में जो फर्क करते हो वो ज़ाती और आताई के साथ करते हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक बात है कि अल्लाह पाक के सिफात, अल्लाह की ज़ात और सिफात ज़ाती हैं और मखलूक के आताई हैं। तो ये आता हो गई वो दे ज़ाती अपने ने, तो शिरक कैसे हुआ? ये तुम्हारा सबसे बड़ा जो है ना जवाब और हल यही है। इस पर एतराज उसने किया कि सही हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है, किताबुल हज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिकीन, मक्के के मुशरिक तवाफ़े काबा करने के वक्त तलबिया कहते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत वल मुल्क ला शरीक लक। ये मुसलमानों का तलबिया था। काफिर क्या कहते थे? ला शरीक लक, यहां से बदल जाते थे इल्ला शरीकन तमलिकुहु वमा मलक। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं मगर वो शरीक है जिसका तू मालिक है और उसकी हर चीज का भी तू मालिक है। तो इसमें तो साफ मुस्लिम शरीफ की हदीस में आ गया कि मुशरिकीन कहते थे कि अल्लाह के सिवा जो भी है उसका मालिक भी अल्लाह है, उसकी हर चीज का मालिक भी अल्लाह है। अल्लाह पाक के सिवा हर चीज, कोई शख्स है, कोई चीज है, उसका मालिक कौन है? अल्लाह। उसकी हर शय का मालिक कौन है? तो काफिर तो मालिक कह रहे हैं, हर चीज का मालिक अल्लाह को कह रहे हैं। तो वो जब मालिक अल्लाह को कह रहे हैं तो अता ही मान रहे हैं, मखलूक के लिए तो अता मान रहे हैं, अपने खुदाओं के लिए, अपने शरीकों के लिए वो तो अता ही तौर पर मान रहे हैं। कह रहे हैं मालिक वो है, देने वाला वो है, लेने वाले ये हैं। तो तुम नबियों वलियों जो हैं उनके मुतालिक भी तो यही अकीदा रखते हो, देने वाला वो है, लेने वाले ये हैं। लेकिन फिर
वो शिरक करते थे कि इबादत करते थे उनकी, और तुम भी इबादत करते हो, मनते मानते हो, क्या क्या करते हो, ताज़ीमें करते हो, है तुम तो शिरक वाले काम तो तुम सारे करते हो जिस तरह के वो करते थे। तो तुम्हारा ये जाती और अताई का चक्कर जो है ये तो खत्म हो गया, क्या करोगे? उसने ये इतराज उठाया। समझ नहीं आई बात? भाई तुम मुसलमान समझते हो, तुम सुन्नी कहते हो कि जी मुशरिकों और हमारे में फर्क ये है कि मुशरिक जो हैं वो रब समझते थे अल्लाह के अलावा औरों को, और हम रब नहीं समझते। तुम ये कहते हो, ये फर्क बयान करते हो मुशरिकों का और अपना, जबकि हकीकत तो ये नहीं है। वो तो रब समझते ही नहीं थे, वो तो कह रहे हैं रब एक है। सही मुस्लिम में आ गया तमले को हु वमा मलक, वो कह रहे हैं मालिक हर का तू है, हम जिसकी इबादत करते हैं उसका मालिक भी तू है, उसकी हर चीज का मालिक भी तू है। वो तो कह रहे हैं मालिक वो है, तो कहां रब समझा उन्होंने? तो चक्करबाजी करते हो, ये उसका एतराज है। अफसोस है हम ऐसा मजहब रखें जिसका जवाब हमारे पास, जिसका दिफा हमारे पास मौजूद ना हो। ऐसा मजहब रखें कि मुखालफों की तरफ से एतराज उठे और उसका जवाब ना आए। समझ नहीं आ रही? अब आपको जवाब समझाना चाहता हूं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भाभी बाहर हैं या कब्रों में चले गए, सब के सब इसका जवाब नहीं दे सके। बात समझो। पहले मैं तौहीद और शिरक का मंशा समझाता हूं। मंशा माना बुनियाद, इल्लत। क्या? हाँ, इल्लत और बुनियाद क्या है? तौहीद किस से पैदा होती है, किस अकीदे और नजरिए से तौहीद बन जाती है, और किस अकीदे और नजरिए से शिरक बन जाता है? दोनों की बुनियाद, इल्लत और मंशा समझाना चाहता हूं। समझ आई कि नहीं? अल्लाहु अकबर व कबीरा। ये मंशा का लफ्ज वही है जो मैं पूछता था, सवाल करता था तो अगले कहते थे। बड़े बड़े मौलवियों से मैंने पूछा, एक बेचारा सरगोदे का है, वो क्या कहते हैं उसको, वो उसका जो उस्ताद है घुमन, वो घुमन बेचारे को पता नहीं था कि ये मंशा क्या होता है। कितने सती लोग मिंबर पे, खुसूसन ये मोबाइल, ये इतना खबीस चीज है, इसने हर खबीस को स्क्रीन पे डाल दिया और वो बैठा हुआ जनाब जो मर्जी कह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बहुत खबीस चीज है। ये इससे दीन नहीं फैलता, सीधी सादी बात। इससे दीन खराब होता है, फैलता नहीं, पक्की बात। मेरे दोस्तों बात सुनो, तो जिस लफ्ज को वो सब बोल मंशा सुनते थे और पीठ भरने जा गिरते थे, वो उसका सिर्फ इतना माना है। मंशा माना बुनियाद। मैं जरा इल्मी लफ्ज बोल दिया मैंने तो जान के लाले पड़ गए। मंशा तौहीद और शिरक का मतलब है भाई वो नजरिया और अकीदा बताएं, वो बात बताएं जिससे तौहीद पैदा हो, तौहीद मालूम हो और शिरक भी मालूम हो। तो शिरक और तौहीद की बुनियाद, मंशा,
इल्लत तवज्जो है, ये इसको समझने के लिए सिर्फ दो लफ्जों पर तवज्जो रखनी चाहिए। सबके लिए आसान है दोस्तों, कोई मुश्किल बात नहीं, सिर्फ दो लफ्ज, एक है बेनियाजी और एक है न्याजमंदी। क्या कहा मैंने? ये वही लफ्ज है जो रोजाना बोलते हो, बेनियाजी भी बोलते हो, न्याजमंदी भी बोलते हो। न्याजमंदी का क्या माना लेते हो तुम जब करते हो? वो न्याजमंद है हजूर जनाब के न्याजमंद है, ये तो कहते हो क्या मतलब लेंदे हो है? अफसोस ये है अल्फाज बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन अल्फाज के मानों से सारे वाकिफ नहीं होते। ये न्याजमंदी के माने से भी वाकिफ नहीं है। न्याजमंदी का माना होता है मोहताजी। क्या? मोहताजी, हाजतमंदी, लोड़ पंजाबी है। बेनियाजी का माना होता है बेपरवाह होना, किसी की लोड़ ना होना, मोहताज ना होना, ये बेनियाजी। तवज्जो है? ये दो लफ्ज याद हो गए कि नहीं? आगे फिर एक खालिक एक मखलूक। क्या कहा? खालिक कौन है? बाकी बाकी सब मखलूक। ऐसे है। अब पहले कितने लफ्ज दिए थे? कौन से? ठीक है, बेनियाजी न्याजमंदी, बेनियाजी न्याजमंदी। ठीक है, इधर देखो, बेनियाजी सिर्फ अल्लाह की शान है, न्याजमंदी सिर्फ मखलूक की सिफत है। मखलूक में न्याजमंदी मानो, खालिक में बेनियाजी मानो। दूसरे लफ्जों में मखलूक को न्याजमंद समझो और खालिक को बेनियाज मानो। आगे ये समझ के नहीं आई? बोलो तो सही। आगे ये समझना, बेनियाज किसको समझना है? बेनियाज कौन है? न्याजमंद कौन है? मखलूक। सुनो आप, वो खालिक अपनी हर चीज और हर बात में जो उसकी है, उसकी जात है, उसके सिफात हैं, उसके अफ़आल हैं, उसके अस्मा हैं, सब अपनी हर बात में हर चीज से वो बेनियाज है। अपनी हर बात में हर चीज में मखलूक उसकी मोहताज और न्याजमंद है। वो आगे ये तो तक समझ के नहीं आई। बोलो जल्लो, तुम पता नहीं बयान की होना, तो नहीं पता, किसी ने नहीं पता। इंशाअल्लाह हकीकत यह कि हजरत साहब जेडे राज अपनी निगाह नाल खोल देने ना, ओए होए होए, वो सारी जिंदगी बंदा कोशिश मेहनत करे नहीं खोल। मेरे जुमले याद रखो, क्या कह रहा हूं? अपनी हर चीज में हर बात में खालिक बेनियाज है। अपनी हर चीज में हर बात में मखलूक उसकी मोहताज है, मखलूक उसकी मोहताज है, न्याजमंद। ठीक हो गया? वो जिसको बेनियाजी कह रहा हूं, खुदा के लिए बेनियाजी है। ये बेनियाजी जो है ना, इसके लिए उलमा जब लफ्ज बोलते हैं तो दो लफ्ज बोलते हैं, इस्तिगनाए
इस्तिगना और इस्तिकलाल। क्या? इस्तिगना बेनियाज होना, मुस्तगनी होना, बेपरवाह होना, इस्तिकलाल मुस्तकिल होना, किसी का मोहताज ना होना। बात वही है। उलमा के अल्फाज जरा इल्मी होते हैं और तो समझाना झटके लफ्ज बोल छड़नी, लेकिन ये ना समझो ये बातें झटकी हैं, बातें इल्मी हैं, अल्फाज झटके हैं। इस्तिगना इस्तिकलाल, ये शान किसकी? अल्लाह की, जिसका मतलब क्या है? बेनियाजी। बोलो बोलो बोलो, ये मतलब है बेनियाजी। एक है इख्तियाज, हाजतमंदी, ये मखलूक। इख्तियाज मखलूक में, इस्तिगना और इस्तिकलाल खालिक में। पंजाबी में सादे लफ्जों में आसान ताबीर, आसान माना, आसान लफ्ज। उधर बेनियाजी, इधर न्याजमंदी। आ गई समझ? इधर देखो, बेनियाजी उसकी शान है, मखलूक में जर्रा बराबर ना मानना समझना बेनियाजी। मखलूक न्याजमंद है। ये न्याजमंदी खालिक में ना समझना जर्रा बराबर, उसको हर लिहाज से बेनियाज समझना, मखलूक को हर लिहाज से न्याजमंद समझना। बेनियाजी मखलूक में ना मानना और न्याजमंदी खालिक में ना समझना। ये दो बातें जब मिलती हैं तो तौहीद की बुनियाद बन जाती है और तौहीद इसी से पैदा होती है। न समझो इसकी न्याजमंदी, उधर न समझो। बोलो तो सही ना, तो तौहीद बन गई। अल्लाह को एक मान लिया। अरे भाई शिर्क क्या है? शिर्क क्या है? सुनो, उसकी न्याजमंद, उसकी बेनियाजी, उसकी मखलूक में मानना, यानी मखलूक को किसी तरह बेनियाज समझना। या तवज्जो, और नहीं कह रहा, या कह रहा हूं, या मखलूक की न्याजमंदी खालिक में मानना। समझ नहीं आ रही मौलाना? दो अलहदा अलहदा इल्लतें हैं। हाँ, इसी वजह से या हर्फ तरदीद जिक्र कर रहा हूं। जलालुद्दीन कासमी से कलाम कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा। बात समझना क्या कह रहा हूं मैं, हैं? हर्फ तरदीद इस्तेमाल कर रहा हूं जी, मुनफसिला बना रहा हूं, मुनफसिला। अब क्या कहना है? खालिक की बेनियाजी, खालिक की बेनियाजी मखलूक में, या मखलूक की न्याजमंदी खालिक में। अगर ये दो चीजें हो गई, दो चीजें, अगर खालिक में कुछ न्याजमंदी मानोगे तो एक शिर्क ये बन गया। अगर मखलूक में किसी तरह की बेनियाजी मानोगे, एक शिर्क ये बन गया। तो इसका मतलब है दोनों चीजें अलहदा अलहदा रखना। मखलूक में न्याजमंदी, खालिक में बेनियाजी।
तो ये है तौहीद की बुनियाद। और अगर उधर से न्याजमंदी इधर मान ली या इधर की उससे हाँ उसकी बेनियाजी इधर मान ली, इसकी न्याजमंदी उधर मान ली, तो अलग अलग शिर्क हो गया। तो शिर्क की बुनियाद क्या बन गया? या तो खालिक को मोहताज समझ लो या मखलूक को बेनियाज समझो, दोनों बातों में शिर्क है। अगर कोई मुसलमान ये अकीदा नहीं रखता, पहला अकीदा रखता है लाख मदद मांगता रहे, ना मदद मांगने से मुशरिक बनता है ना किसी और काम से मुशरिक बनता है। और साथियों, और सफर करके आए हो इंशाअल्लाह उल अजीज, चंद लम्हे जनाब दे सवेर सफर का थकेवा ना उतरे तो फिर मुल पा देंगे, मुल पा देंगे। गौर नाल समझो, और आ गई है समझ के नहीं? बेनियाज सिर्फ रब नू समझना है, न्याजमंद फकत मखलूक नू समझना है। दोनों गल्लां रला लिया ते तौहीद बन गई। ठीक हो गया? अगर खालिक में मोहताजी समझ ली, मखलूक में या मखलूक में या कहना है और नहीं कहना, या मखलूक में थोड़ी सी चाहे बेनियाजी समझ ली तो मुशरिक हो गया। मनशा तौहीद भी समझ आ गया, मनशा शिर्क भी समझ आ गया। बोलो तो सही यार, आ गया समझ के नहीं आया? ये बात तो समझ आ गई कि ना आई? पंजाबी जाखा तौहीद दा मुढ़ किवें बनदा है, शिरक दा मुढ़ किवें बनदा है, वो हुण तुहानूं समझ आ गया कि ना आया? है मदद मंगना, मनता सुखनियां है, बल्कि मैनू आखण दे ओए सजदा नहीं सजदा, ये सजदा कर लेना भी शिरक कोई नहीं। अगर सजदा करना शिरक होता ना तो अल्लाह पाक फरिश्तों से हुक्म फरमाता तुम आदम को सजदा करो, तो शिरक का हुक्म होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुरान कह रहा है उनके वालिदैन ने भी सजदा किया, उनके भाइयों ने भी सजदा किया। अगर सजदे से हाँ, पहली शरीयतों में सजदा जायज था, हमारी शरीयत में सजदा हराम हुआ है। शिरक ना पहले था ना अब है। कबीरा गुनाह है, हराम होना और बात है, शिरक होना और बात है। समझ नहीं आई बात भी? एक थोड़ी जी तंबीह कर लवा, ये ना समझना कि मैंने कुफ्र की बुनियाद बताई है, शिरक की बताई है। शिरक और कुफ्र में फर्क है, बताऊं? मंतिक के लिहाज से बताऊं, मंतिकी लफ्जों में तो कुफ्र आम है, शिरक अखस है। जी, शिरक क्या है? अल्लाह का शरीक समझना। क्या? काफी वक्त हो गया, कई बेचारे सौ रहे हैं। और जाग जाग, मैं तेरे वास्ते बैठा, तू हेठा मुंह सट्टी जाना। और समझ आई कि नहीं आई? हिम्मत है थोड़ी, इन्ना चिर बहना। सलाम है ईमान नाल तुहानू। मोहम्मद रजा साहब भी क्या तवाज़ो इनकी सारी दे
अल्फाज फरमा रहे सन, लेकिन थोड़ी कदरदानी कमाल जाहिर कर रहे कि इन्हों मैं सिर से भी बिठावा तो घट। समझ नहीं आई नहीं मेरे दोस्तों, बात समझो। कुफ्र आम है, शिरक खस है। हर कुफ्र शिरक नहीं होता, हर शिरक कुफ्र होता है। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? हर कुफ्र शिरक नहीं होता। मसलन अल्लाह का हुक्म का इनकार हो गया, इनकार किया तो कुफ्र पाया गया, शिरक नहीं है। समझ नहीं आ रही? इब्लीस ने कुफ्र किया, शिरक नहीं किया। इब्लीस ने क्या किया? कुफ्र किया। अबा इबा है, तवज्जो है ना, इनकार है। हुण मेरे दोस्तों, यह चीज समझण तो बाद तुहानू एक वाबियां वास्ते मैं चैलेंज कर रहा हूं, और तुहाडे वास्ते इंशाअल्लाह अल अजीज बहुत बड़ी इल्मी बात और इल्मी नुक्ता दे रहा हूं कि मुशरिक लोग अपने माबूदों को, तवज्जो, मुशरिक लोग अपने माबूदों को, जिनकी वो इबादत करते, उनको इलाह, शरीक, दो लफ्ज देते थे लक़ब। इलाह जिसका माना खुदा, शरीक जिसका माना हिस्सेदार। शरीक का क्या माना है? वज़ाहत आगे करेंगे। शरीक का माना हिस्सेदार है। बात को समझना, वो इलाह और शरीक कहते थे। कुरान और हदीस से कोई नहीं दिखा सकता कि कभी उन्होंने अपने खुदाओं को आब्द, आब्द, इबाद, बंदा और बंदे कहा हो। समझ नहीं आई? आब्द नहीं कहते थे, इलाह कहते थे या शरीक कहते थे, आब्द नहीं कहते थे। अल्लाह उनको जवाब में जगह जगह फरमाता है कि ये सब जिनको तुम खुदा समझते हो ये अल्लाह के इबाद हैं। तो अब उनके पास दो लफ्ज चलते हैं, इलाह और शरीक। आब्द और इबाद, बंदा, ये लफ्ज चलते मुसलमाना कोड़। इसमें जो मैं मंशा बता चुका हूं ना, तौहीद और शिरक का, ये तवज्जो शाहजी किबला, कहो इन इस्तिलाहों में, इन अल्फाज में, इन नामों में वो मंशे पाए गए। मुसलमान, दुनिया का कोई मुसलमान जो मुसलमान हो, उससे आप साबित नहीं कर सकते वो किसी नबी या किसी वली को कहे ये खुदा है या उसका शरीक है। कोई माई कलाल अगर साबित कर दे गर्दन काट। कोई मुसलमान गया गुजरा जाहिल भी हो सी ना, ये नहीं आखेगा मियां अल्लाह दी मखलूक ने, अल्लाह दे बंदे ने। मुशरिक कहते हैं इलाह और शरीक। इसमें मंशए शिरक पाया गया है। मुसलमान कहते हैं अब्द और इबाद। इस लफ्ज में मंशए शिरक मुमकिन ही नहीं, मंशए तौहीद है। वो ये लफ्ज ही बता रहे हैं शिरक काफिरों के पास है, मुसलमानों के पास शिरक नहीं, तौहीद है। अब सुनो जी, कुरान मजीद पढ़ते हैं, जगह जगह आता है। इन काफिर मुशरिकों से पूछो खालिक कौन है, कौन हर चीज को बनाता है, पैदा करता है, तो कहेंगे ला यक़ूलुन्नल्लाह,
यकीनन कहेंगे अल्लाह। तदबीर और तस्खीर कौन करता है? कौन सा? कहेंगे अल्लाह। अच्छा वो तो हर चीज अल्लाह। और फिर वो हदीस जो है मुस्लिम की जो सुनाई, उनका तलबिया था इल्ला शरीकन तमले को हुआ मामला को, तो साफ पता है। तो फिर उनमें मंशा शिर्क कैसे हुआ? वो तो साफ बनते हैं। अरे हाफिजुल हदीस बनने वाले, तूने हदीसों के अल्फाज रट्टे, काश किसी साहिबे दिल की सोहबत में बैठकर अकीदा समझ लेता हमारी तरह। अल्फाज रट लिए, समझने से महरूम रहा। और तू जो हदीस पढ़ रहा है उसके अंदर इशारा मौजूद है, लेकिन तुमने गौर नहीं किया। मंशा शिर्क जो काफिरों के पास था, इस हदीस में उसका इशारा हुआ, लेकिन तेरी मत मारी है। तू खुद ही तो पढ़ रहा है, हदीस के अल्फाज हैं ला शरीक लक। वो कहते थे कोई शरीक नहीं तेरा, लेकिन ये लेकिन कहकर आगे कहते थे इल्ला शरीकन तमलिकु, इल्ला शरीकन तमलिकु आ गया है। ओ बेवकूफ, शरीक पहले है। शरीक बगैर, ओए शरीक बगैर बेनियाजी के नहीं बनता। वजाहत आगे देता हूं, बस इतना समझ लें। शरीक क्यों? शरीक है हिस्सेदार। और बोलो, ओए बोलो, तुसा कहते नहीं साडा शरीक है। ओ पंजाबियों, ओ कहते हो कि नहीं कहते हो? ओ मराना कती ओए अम्मा जाया शरीक है। ओए ओ बरादरी साडी शरीके सानू मार देंगे, उलमे ताने माने मेने दे दे के मारनगे, यारा शरीका है। वो कहते हो बोले मैं तेरा कोई नौकर थोड़ा, मैं तेरा शरीक हाँ, मेरे नाल गल करनी होगी तो तेरा संभाल के करेगा। कहते हो तो बोलो तो सही। ਇਹਦਾ मतलब है शरीक शरीक से बेनियाज होता है। तो उन्होंने कहता है मैं तेरा शरीक हाँ, मैं तेरा नौकर नहीं, मैं कोई ललियां दा बाल नहीं। कहते हो पंजाबियों, तुहानू समझावन वास्ते तुहाडी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हो कि जी तुम शरीक वो बोलते थे अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं मगर एक शरीक है। ओए वाह यार, समझते सही। मुसलमान ने कभी तलबिया में नहीं कहा, मुसलमान ने किसी मकाम पर नहीं कहा अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं मगर एक शरीक है। ये मुसलमानों से नहीं मिलेगा, ये सिर्फ काफिरों के मुशरिकों के पास मिलेगा। वो कहते थे इल्ला शरीकन तमलिकुहु। और सुनो, खालिक को उसका मालिक बाद में कहते थे, पहले उसको कहते थे शरीक। और शरीक का लफ्ज जो है ये बेनियाजी का माना रखता है। तो खालिक की बेनियाजी मानते थे उनमें, तो खालिक की बेनियाजी मानी तो शिर्क की बुनियाद पड़ गई, इसी वजह से मुशरिक थे। और समझ आइए कि नहीं? माशाअल्लाह इल्म दे दीन दे कदरदान साथी बैठे हो, थोड़े इस रौक शौक नू बहुत दाद देने। और अल्लाह पाक हजरत साहब के जोड़ियां दा सदका इनू तरक्की अता फरमावे। जो अंदर सो रहे हैं थोड़े से, मैं उनको माजूर समझता हूँ, बेचारे मजबूर हैं जी। एडी गर्मी, इतना शेर, सारी रात ही लंघ गई है और जागने का इशारा भी दे रहा हूँ।
जो संगियो तवज्जो जरा, तवज्जो है। जलालुद्दीन को जवाब तो मिल गया, लेकिन वो भी अभी उसको ये जवाब समझ नहीं आएगा, उसकी समझ इतना नहीं है। उसने, मैं उसको ये भी बताना चाहता हूँ, तूने करबला का बड़ा दावा करके करबला का किस्सा बयान किया कि मैं बड़ी सही रिवायतों से सुना रहा हूँ, जो तूने सुनाया अक्सर उसमें झूठ है। अफसोस है, हदीस पढ़ता है, हदीस का मुहद्दिस बनता है और रिवायत और सनद पर जरा नहीं जानता। अल्लाह के फजल से करबला का किस्सा जो है वो सही रिवायात की रोशनी में हम बयान कर सकते हैं। तुमने क्या किया है? अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी बयान करूंगा कि ये इसने झूठ बयान किया, ये जगह ये देखो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और साथियों समझ आई कि नहीं? इधर देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने दावा किया कि हम आब्द कहते हैं, अल्लाह के नबियों को बंदे कहते हैं, ना खुदा कहते हैं ना शरीक कहते हैं। यार बोलो तो सही, लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा। हम अल्लाह के बंदों को क्या कहते हैं? बंदे। क्या कहने हैं? असा खुदा नहीं कहते, असा शरीक नहीं कहते। मुशरिक शरीक कहते हैं, इलाह कहते हैं। जगह जगह कुरान यही बता रहा है। अब मैं फर्क बताना चाहता हूं, अब्द और शरीक। दसा बंदा केड़ा हुंदा है ते शरीक केड़ा हुंदा है? खुदा, खुदा नाल शरीक जिन्हों आख्या जांदा। शरीक दा पहले माना समझाना, शरीक किनू कहने, और अब्द बंदा, बंदा। तवज्जो सुनो, शिरकत, शरीक, शिरकत, समझ नहीं आ रही? ये शुख वाला इस्तिकाक नहीं है। हाँ, बादशाह शाह छा 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 गया जी। ये रियाज शाह शुख वाला जो है उसका इस्तिकाक नहीं है, ये मैं सही इस्तिकाक बता रहा हूं। ओ मेरे भाइयों तवज्जो जरा, शरीक बने शिरकत से। कैसे? शिरकत कहते हैं हिस्सेदारी को। बोलो किसको? हिस्सेदारी को। अब नुक्ता समझना, इससे शिरकत और अब्दियत का फर्क आपको मालूम हो जाए। शिरकत हिस्सेदारी है, इसमें बेनियाजी वाला माना होता है। आब्द, आब्दियत बंदा होना, और इसकी जगह अरबी में लोगों के लिए आब्द बोला जाए तो गुलाम। की कहते ने वो जो पहले बिकते थे, लौंडियां और गुलाम। ठीक हो गया? गुलाम। ओ भाइयों सुनो, शिरकत हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी में इधर मौलाना सो रहे हैं, वो देखो यार, वो क्या गजब है। मौलाना अकमल साहब आप सो रहे हैं, देखो तो सही है। लोगों को सुनाना भी तुमने और तुम सो रहे हो। अफसोस है, अफसोस है। हम मरे जिनके लिए वो रहे इस्तंजे करते, जिन्हें वास्ते प्यार पे करते हैं वो सुते पहने। समझ लगी? उन्हें भी साढ़े साथी जिहड़े हैं ना बयान करने वाले तकरीरां, उन्हें जिहड़ियां चार रटियां ने, उन्हें आख्या हुण असां इमाम गजाली हैं, सानू लोड़ ही कोई नहीं उस्ताद दी, ना हज़रत साहब के फैज़ दी, ना वो जिसले बहिंदे ने वो सारा कुछ आंदे ने असीं आप ही। समझ लगी ने? अब बड़ी तबाही फिर गई। हाँ जी, है तो जो है भाई। और हाँ देखो भाई, शिरकत हिस्सेदारी, उसमें बेनियाजी वाला माना होता है, इस्तिकलाल वाला
और अब्दियत, बंदा होना, गुलाम होना, इसमें जर्रा बराबर भी इस्तिकलाल और बेनियाजी नहीं होती। गुलाम जेड़े पहले विकदे होंदे सन, जिवें हजरत सलमान फारसी गुलाम बन के विकदे आए, सुभान अल्लाह। ये गुलाम जो बिकते थे, तवज्जो है, गुलाम जेड़ा हुंदा है ना किसी आका दा, वो किसी भी चीज दा हत्ता कि अपना भी मालिक नहीं हुंदा। अल्लाह, लेकिन अगर किसी गुलाम को मालिक कह दे मेरे मरने के बाद तू आजाद है, क्या आजाद वो करेगा, वो मरने के बाद आजाद हो जाएगा। उसको कहते हैं अब्द मुदब्बर, गुलाम मुदब्बर। एक गुलाम वो होता है जिसको मालिक ने कह दिया वह अपना मुल अदा कर दे, मुझे दे दे मेरी तरफ से अल्लाह, वो मुकातब बन गया, लिख दिया। एक होता है अब्दे मअज़ून, क्या होता है मअज़ून, वो होता तो पूरा गुलाम है, ना मरने के बाद उसको आजादी और ना ही जिंदगी में को उसको आजाद करने वाली सहूलत मिलती है मालिक से। लेकिन इतना है, मालिक उसको इजाजत देता है, मेरी तरफ से खरीदो फरोख्त कर, तुझे इजाजत है। लिहाजा अगर तू किसी से कोई चीज खरीदेगा, हां करेगा तो मेरी हां, ना करेगा तो मेरी ना। ये अब्द माज़ून है, ये जर्रा बराबर भी बेनियाज नहीं होता, मुकम्मल ना नियाजमंद होता है, लेकिन मालिक की तरफ से तसर्रुफ की उसको इजाजत होती है, होता मुकम्मल बेनियाज। अल्लाहु अकबर, जरा बोलो तो सही ना। नहीं समझ आई? नहीं है, पूरा न्याजमंद है, पूरा मोहताज, इजाजत होने तो बाद भी पूरा मोहताज। बेनियाजी का एक जर्रा इसमें नहीं आया, एक जर्रा भी नहीं आया। तौबा तौबा तौबा, मुकम्मल न्याजमंद मोहताज है, अब्द माज़ून। ये भी समझाने के लिए बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, वरना खालिक कहां, खालिक के बंदे और खालिक कहां, और ये दुनिया के बंदे और इनके, दुनिया के ये लोग और इनके जो बंदे, इनके जो गुलाम हैं, बहुत फर्क है, जमीन आसमान। मिसाल दे रहे हैं समझाने के लिए, तवज्जो। कुरान मजीद ने नबियों को, वलियों को किसी मकाम पर ना इलाहा कहा, ना शरीक कहा, अब्द कहा, और वो भी इज़्न वाले, इजाजत वाले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में पढ़ो, अल्लाह फरमाता है वो मुर्दों को जिंदा करता था अल्लाह की इजाजत से। वो मट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते थे अल्लाह की इज़्न इजाजत से। वो गैब की बातें जानते थे, गैब की चीजें जानते थे अल्लाह के इज़्न और इजाजत से। अब्द भी फरमा रहा है, इज़्न भी दे रहा है, इजाजत भी दे रहा है। इस इजाजत के अंदर, इस इजाजत की वजह से हजरत ईसा
जर्रा बराबर भी खालिक से बेनियाज नहीं बने। जिक्र तौहीद व मुस्तफा। कुरान जगह कुरान उर्से इमाम अली शाह सरकार, उर्से इमाम अली शाह सरकार। कुरान कुरान पढ़ रहे हैं। हाँ, उनसे कहता हूँ मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। हदीस नहीं है जिसको ज़ईफ कह देगा, कुरान है। कुरान फरमा रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी जुबान से बताते हैं और अल्लाह भी उनकी तरफ से बताता है। शान उनकी यह है युहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं जिंदा करता हूँ अल्लाह की इजाजत से, मैं जिंदा करता हूँ अल्लाह की इजाजत से, मैं जिंदा करता हूँ अल्लाह की इजाजत से। मैं अंधे मादर रात को आंखें देता हूँ अल्लाह की इजाजत से। कोढ़ वाले का कोढ़ दूर करता हूँ अल्लाह की इजाजत से। मैं परिंदा मट्टी का बनाकर फूंक मारूंगा तो परिंदा बनकर उड़ जाएगा। बताओ ये जगह जगह बेदनिल्लाह 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 बेदनिल्लाह, लेकिन किसी जगह पर अल्लाह ने उनको शरीक नहीं कहा, इलाह नहीं कहा, ना उन्होंने कहा मैं इलाह हूं और शरीक हूं। अब्द कहा, अब्द कहा। तवज्जो है, एक चौथी किस्म अब्द की होती है, अब्द रकीक। कौन सा? जिसको बिल्कुल कोई इजाजत ना हो, वो मालिक की तरफ से तिजारत खरीदो फरोख्त कोई मामला नहीं कर सकता। बस वो कह देगा या सौदा ले आ जाए या कर दो, वो इसका पाबंद है। उसकी तरफ इजाजत उसके लिए नहीं होती। ये अब्द रकीक होता है। हम तुम सब अब्द रकीक हैं। अल्लाह हमें कोई इजाजत नहीं दी उसने। हाँ, जिसकी वजह से हम मुर्दा जिंदा करें या कोई ऐसा बड़ा काम करें, अल्लाह ने अपने पाकों को इजाजत दे रखी है और उस इजाजत को कुरान में बयान फरमाता है। अल्लाह अकबर। अगर कोई कहे तुम्हें वो किधर रहे कि अल्लाह वालों को इजाजत है अल्लाह की तरफ से मुर्दे जिंदा करने की, दुख दूर करने की, दुख दूर करने की कहाँ इजाजत है? वो तुम कहो बेवकूफ, कुरान में है और किधर है? अजीब बात है यार, कुरान ही समझ नहीं आता लोगों को। समझ नहीं आ रही। वो कहे कहाँ लिखा हुआ है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतें डालते हैं, मुसीबतें डालते हैं। तुम कहो कुरान में हजरत ईसा डालते हैं। सुभान अल्लाह। ये दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं अंधा ले आओ मादरजाद, आंखें दूंगा। अंधा होना मुसीबत नहीं, बोलो तो सही। तो मुसीबत टालने का कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं मैं मुसीबतें टालता हूं, मैं कोढ़ दूर करता हूं। बोलो तो सही।
जहां लाखों जाली नूस आजिज हो जाएं, वहां पर हजरत की फूंक काम कर जाती है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। वो दावा कर रहे हैं। अल्लाह वाले अगर दावा करें ना, अल्लाह वाला हो बशर्ते जो साबितुल विलायत होता है उसके दावे पर एतराज नहीं करो। वो दावा मिन जानिबिल्लाह होता है। हाँ जी, फरमाया मैं शाहबाजी करा परवाजा, मैं शाहबाजी करा परवाजा, विच अफलाक करम दे जुबान ता मेरी ओ कुन बराबर बराबर, जुबान ता मेरी ओ कुन बराबर, मोड़ा कम कलम दे अफला तू जाली नूस, अफला तून जय अरश तू वर्गे, मैं अगे किस कम दे अफलातून अरस तू वर्गे, मैं अगे किस कम दे हातिम वर्गे, ओ लखे करोड़ा करोड़ा हातिम वर्गे, लखे करोड़ा दरबाहू दे मंगदे सरकार। बैजो संगियो बैजो संगियो बैजो संगियो बैजो। नारे तकबीर। बैठो बेलियो बैठो बैठो बैठो। मैं तुम्हारे ज़ौक़ वास्ते मैं जगाउण वास्ते तुहानू शेर सुनाया है, तवज्जो है जरा बहुत बैठो। और संगियो बैठो पुत्र। पेशाब करने वाला जरूरत वाला को उठ के जावे, दूसरा दूसरा बेकदरा ना बने। कोई पता नहीं किसले साह निकल जाता है। आया मानत ले लो, तो नहीं लभनी किसी पासों। फिर 10 मिनट ओए
10 मिनटा गल मुकाना, 1 घंटा ते 10 मिनट हो गए तो मैं आखिया घंटा बोलांगा। बात समझो भाई, बात समझो। सुभान अल्लाह। मैं नुक्ता समझा देता। अब्द, अब्द बंदा गुलाम, ये न्याजमंदी से बनता है। इसमें सिर्फ न्याजमंदी हो सकती है, बेनियाजी नहीं हो सकती। बोलो तो सही, बात समझना। जब न्याजमंदी मुकम्मल मानोगे तो अब इज़्न और इजाजत तसर्रुफ की जब मानोगे तो सब ये ईमान और तौहीद बनता जाएगा। नबी कुरान यही फरमा रहा है, नबी भी अपनी शान यही बताते हैं और अल्लाह भी कुरान में अपने प्यारों की यही शान बताता है। इज़्न और इजाजत मानने से, दूसरे लफ्जों में तसर्रुफ अताई। इजाजत वाला मानने से अगर शिर्क होता, बराबरी होती, हिस्सेदारी होती, इस्तिकलाल होता, बेनियाजी होती, तो फिर तो ये कुरान शिर्क से भरा पड़ा है। क्योंकि कुरान तो जगह जगह फरमा रहा है मेरे फलां नबी ने मेरे इज़्न से ये किया, मेरे इज़्न से ये किया, मेरे इज़्न से ये किया है। ऐसे वक्त नहीं है, वरना कुरान सुनाता रजा देता मैं। खुलासा समझो, बात समझो, इधर देखो। तो शरीक जड़े ना वो बगैर बेनियाजी तो बनता ही नहीं। कुछ ना कुछ बेनियाजी उहदे च हुंदी है ते तां शरीक, तां ते अगला वेरदा है। अल्लाह फरमाता है ला जिद्द लहू वला निद्द लह। अल्लाह की जिद नहीं, उसका निद नहीं। निद दा माना होता मुकाबिल। वो फरमाता है मेरे मुकाबिल कोई नहीं। किवें होवे होया ते हर कोई मेरा हर गल दे अंदर मोहताज ते मैं होयम बेनियाज, ते फिर मेरी जिद निद शरीक मुकाबिल किवें बने? ओ मालूम होया शरीक नहीं बनता जिन्ना चेर बेनियाजी ना आवे। बेनियाजी आवेगी इस्तिकलाल आ गया। हुण मखलूक चो जिन्ना चेर अल्लाह ने बेनियाजी कुछ ना कुछ नहीं समझोगे, ये शरीक नहीं बननगे। मालूम होया काफिर शरीक समझण दी वजह नाल कहता भी पिया है इल्ला शरीकन, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं मगर एक शरीक है जिसका तू मालिक है। और गल समझना, वो अनी दे शरीक दे आखी जा रहे हो, जब आखदे पे हो तो बेनियाजी ओदी ते इधर समझ बैठे हो, समझ बैठे हो तो शिरक हो गया। क्योंकि उधरों बेनियाजी इधर समझो या इधर की न्याजमंदी उधर समझो। हाँ वो तो पंजाबी फिर चढ़ गया। लेकिन सुनो, अभी एक जो असल बात है जिससे ये जवाब पूरा होगा वो रहे, वो क्या है जिसमें ये हदीस समझ आ जाएगी। क्योंकि जाहिर बात है शरीक वो बेनियाजी को साबित कर रहा है लफ्ज, और तमले को हुआ मलक ये इज्ज को साबित करता है, न्याजमंदी को। तो बेनियाजी और न्याजमंदी कैसे जमा हो गए, वो कैसे जमा समझ सकते हैं? अब यही नुक्ता समझाना है, इसी में वो सारा जवाब है उसका। पहले जो कुछ बयान किया समझो, तमहीद है, अब मकसूद है। बोलो तो सही ना। अब जनाब जी अब समझो जी, अब समझो जी, हैं इधर देखो। मुशरिक लोग जो थे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला ने अल फौजुल कबीर में लिखा कि मुशरिक लोग जो है ना वो जाहिल थे, अल्लाह पाक को समझते थे बादशाह की तरह। क्योंकि उनको पहचान खालिक थी, रखने वाले किसी रब की खबर रखने वाले ने खुदा के मुतालिक ना बताया। जाहिल थे, जहालत से जो अंदर ख्याल आ गया खुदा के लिए दूधड़ा चढ़।
मुशरिक समझते थे खुदा को बड़े बादशाह की तरह। अब वो ये जो बादशाह होता है ना जी, वो सारा मुल्क समझो वो चला रहा होता है ऐसे, लेकिन वो चलाने में मोहताज होता है वजीरों का, मुशीरों का। सुभान अल्लाह। ऐसे कल्ला उन आखो तो सब मुल्क चलावे तो बिल्कुल नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं ये समझते थे बादशाह की तरह। तो बादशाह जो है वो ठीक है, बड़े बड़े काम खुद करता है, लेकिन छोटे छोटे काम करवाने के लिए उसने अमला छोड़ा होता है। तो मुशरिक लोग ये समझते थे कि हमारे खुदा अल्लाह जो है वो बड़ा बादशाह है और जो हमारे खुदा और शरीक हैं ये उसका अमला है, अकेला नहीं चला सकता, इनका मोहताज है चलाने में, कुछ ना कुछ उसको लोड है, इनको साथ मिलाकर चलाने में मोहताज है इनका। जिस तरह बादशाह अमले का मोहताज होता है, अकेला नहीं चलता। वो कहता था बड़े काम खुदा करता है, जिस तरह के बादशाह बड़े काम खुद करता है, लेकिन छोटे छोटे काम नीचे अमला छोड़ा हुआ है, वो फैसला कर रहा है, वो पकड़ दकड़ कर रहा है, वो गोली मार रहा है, वो सजा दे रहा है, वो फलान कर रहा है, वो फलान कर रहा है। हजारों अमला उसने लाखों छोड़े हुए हैं। तो वो समझते थे कि ये जो हमारा है ना अल्लाह, ये है बड़ा बादशाह, और जो हमारे खुदा हैं वो सारे हैं इसके वजीर, मुशीर, अमला, वो चलाने में इनका मोहताज है। बड़े काम वही करता है, छोटे मोटे इनसे करवाता है। समझ नहीं आ रही? छोटे मोटे काम इनसे कराता है। अब बात को समझना, वो समझते थे जालिम कि खुदा बनाने में अगरचे मोहताज नहीं, लेकिन चलाने में, चलो मोटे मोटे कामों चलाने में वो मोहताज नहीं है, लेकिन छोटे छोटों में तो है ना। आखिर इतना बड़ी खुदाई, उफ उन्होंने अंदर दा हाल तुहानू दस, इन्नी बड़ी खुदाई जो आखिर चलानी हुई, कलियां तो फिर नहीं ना चलती। तवज्जो नहीं फरमाई। वो चिश्ती इतना बड़ा दावा कर रहा है, वो ये मानते थे। अब जो यहां पर बोले तुम्हें चैलेंज करे कि कुरान तो ये कह रहा है पैदा करने वाला, जब पैदा करने वाला मानना है, खालिक भी मानते हैं, मुदब्बिर भी मानते हैं, पीछे क्या रहा? तो हर चीज में उसको माना। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो वो मानते थे कि चलाने में खुदा ऐसा हमारे खुदाओं का मोहताज है और ये अमला है उसका। बात समझो। अब मैं इसको साबित करने के लिए एक कुरान की आयत पढ़ूंगा, एक बुखारी मुस्लिम की हदीस पढ़ूंगा। बोलो तो सही यार। बात ऐसी करो जिसके आगे बोलने की गुंजाइश ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक मजहब अहले सुन्नत, उर्से सैयद इमाम अली शाह सरकार। वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून। अल्लाह क़यामत वाले दिन मुशरिकों से फरमाएगा, लेकिन तुम ये गुमान रखते थे कि बहुत सी बातें हैं तुम्हारी छुपी हुई जिनको अल्लाह नहीं जानता। तवज्जो रखना, अल्लाह क़यामत वाले दिन मुशरिकों से फरमाएगा, तुम ये गुमान करते थे क्या अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून। अल्लाह बहुत से तुम्हारे कामों को नहीं जानता, अल्लाह बहुत से तुम्हारे कामों को नहीं जानता। ये तुम गुमान खालिक के मुतालिक रखते थे। इस आयत ने बता दिया वो अल्लाह का इल्म कुल्ली नहीं मानते थे।
जब इल्म नहीं मानते थे तो कुल्ली कुदरत कैसे मान सकते हैं? जिस चीज को कोई जानता ना हो उस पर ताकत और कुदरत नहीं रख सकता। इल्म की नफी करने से कुदरत की नफी हो गई। जब कुदरत की नफी हुई, इल्म को, खुदा को आजिज़ मान लिया, नियाज़मंद मान लिया कि बहुत सी बातें नहीं जानता। जब नहीं जानता तो उसने हमला छोड़ा। ये आयत नंबर 22, कितना 22, सूरत फुस्सिलत भी इसको कहते हैं और हामीम सजदा भी कहते हैं। दो नाम है इस सूरत में। अल्लाह पाक ने बताया मुशरिक अल्लाह के मुताल्लिक कैसा बद अकीदा रखते हैं। वो कहते हैं ऐसा। अब इसकी वजाहत मजीद बुखारी मुस्लिम की रिवायत से करता हूँ। बोलो। अखरज अहमद, तफसीर अलमानी उठाकर बैठा हूँ। अखरज अहमद वल बुखारी व मुस्लिम व तिरमिज़ी व नसाई व जमाअत। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अहमद और एक जमात मुहद्दिसीन की जो रिवायत कर रही है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से। कुन्तु मुस्ततिरन बिअस्तारिल कअबा फजा सलासतु नफरन कुरैशिय्युन व सक़फ़िय्यान व सक़फ़िय्युन व कुरैशिय्यान कसीरुन लहम बुतूनिहिम क़लीलुन इफ़्फ़तु क़ुलूबिहिम फ़तकल्लमू बिकलामिन लम अस्मअहू फ़क़ाल अहदुहुम अतरौना अल्लाह यस्मअु कलामना हाज़ा फ़क़ाल आल-आख़र इन्ना इज़ा रफ़अना अस्वातना यस्मअहू व इज़ा लम नरफ़अ लम यस्मअ फ़क़ाल आल-आख़र इन समिअ मिन्हु शयअन समिअहू कुल्लह क़ाल फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अंज़लल्लाहु तआला वमा कुन्तुम तस्ततिरूना अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम इला क़ौलिही सुब्हानहु मिनल खासिरीन। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मैं एक दिन काबे शरीफ के साथ खड़ा था, पर्दे के साथ छुपा हुआ। काबे के सेन में एक सकफी शख्स, दो कुरैशी या दो, एक कुरैशी और दो सकफी, बहरहाल 3 बंदे बैठे हुए हैं। एक उनमें से कहता है हम जो आपस में खुसर बुसर कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, खुदा को पता है कि नहीं? दूसरा कहता है जो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं इसका तो पता नहीं, जब ऊंचा बोलते हैं तो उसका पता चल जाता है उसको। तीसरा बोलता है अगर एक सुन लेता है, ऊंची सुन लेता है तो फिर आहिस्ता भी सुन लेता है, लेकिन वो भी कड़मा इन बोल रहा है जो हमेशा शक के लिए आता है। अगर आके सुन लेंदा है तो फिर वो भी सुन लेंदा है। आ किहड़े मुड़ फर्क करी जाना है। ये 3 सियाने बैठे सन मक्के दे, समझ आई कि नहीं आई? बोलो तो सही ना। इस हदीस ने वजाहत दी, उस आयत ने वजाहत दी। हजूर अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मैंने जाकर अर्ज की हजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह 3 शख्स ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे बातें की हैं। उस वक्त फरमाया ये आयत उतरी वलाकिन ज़ननतुम, जो मैंने पहले आपको पढ़ के सुनाई है, हजूर पर ये उतरी कि तुम लोग ये गुमान करते थे कि तुम्हारे काफी करतूतों को अल्लाह नहीं जानता। ओ मुसलमानों, बात समझना। अब ये आयत वो हदीस है, ये साफ बता गई कि बेवकूफ मुशरिक अल्लाह में जब इल्म की कमी समझते हैं तो उसको बंदों का कुछ ना कुछ मोहताज समझते हैं, नियाजमंद समझते हैं। और जब कोई खालिक को नियाजमंद समझे तो पहले बता चुका हूं मुशरिक हो जाएगा। अल्लाह के फजल से कोई मुसलमान अल्लाह को किसी एक जर्रे में जाहिल नहीं समझता, समझता है अल्लाह हर चीज और हर जर्रे को जानता है, हर ताकत कुदरत रखता है, हर एक शय पर कुदरत रखता है। लिहाजा मुसलमान मानते हैं ये अल्लाह बेनियाज है,
मखलूक बेनियाज है। इसी अल्लाह बेनियाज है, मखलूक न्याजमंद है। वो मोहताज नहीं, ये बेपरवाह नहीं। इसी वजह से ये ना शरीक कहते हैं ना इलाह कहते हैं, ये कहते हैं अब्द, बंदे और गुलाम। उसको इजाजत भी मिल जाए फिर भी मोहताज ही रहता है। अब सुनो, अब सुनो, सुनो। शाह वलीउल्लाह ने बताया उमूरे इज़ाम में खुदा को मुस्तकिल समझते हैं। इसका मतलब है ओ मौलाना, इसका मतलब है जुज़वी मोहताजी खुदा में मानते थे कि सारा मोहताज पावे नहीं, कुछ ना कुछ ते आखिर है ना, वो सारा कुछ ही कर लेंदा। वो जड़ा जिथे आया ना ला यक़ूलुन्नल्लाह, ला यक़ूलुन्नल्लाह, उसमें यही बताया गया सुभान अल्लाह कि ये कड़मे उमूरे राम और कुल्ली बातों में यही। बाकी रहा जुज़वी बातें, उनमें खुदा को मोहताज समझते हैं, बेनियाज नहीं समझते, न्याजमंद समझते हैं। ओ समझो, अब हदीस का मतलब समझ आ गया जलाल कासमी। बता दूं, शरीकन, शरीकन, इसमें इशारा किया गया कि वो कुछ न कुछ बेनियाजी अपनों में मानते थे। और तमले को हु इसमें बताया गया कि अल्लाह से, तवज्जो, अल्लाह से वो न्याजमंद भी थे। लेकिन फर्क कितना है, मोटे कामों में तो वो मालिक है इनका, लेकिन छोटे मोटे कामों में ये भी काफी काम करते हैं उस बेचारे का। तो शरीकन में बताया गया कि बेनियाजी कुछ ना कुछ मानते हैं, किसमें? अपने माबूदों में। और तमले को हु वमा मलक में बताया गया कि अल्लाह की बेनियाजी भी मानते हैं, इनको न्याजमंद भी मानते हैं। अब दूसरे इल्मी लफ्जों में मिम वजह, तवज्जो, इल्मी लफ्जों में जलाल कासमी, मिम वजह न्याजमंदी खालिक में, मिम वजह बेनियाजी मखलूक में, तो शिरक हो गया। यही तो बताया मंशा है शिरक क्या है। ओए सुनो, इधर लाहौर में तौहीद के सेमिनार कोई बेचारा एक लंबा सा है करता रहा। वो क्यों ऐसे लोगों का वक्त ज़ाया करता है? तौहीद तो तुम्हें समझ नहीं आ सकती, ऐसे लोगों को खाक समझाएगा। जैसे मसला खता वो तुझे समझ नहीं आया, वो भी हमने समझा। हजरत साहब का यही फैज है। ओए हजरत साहब का फैज देखें, अल्लाह अकबर व कबीरा है। हक की बसीरत दे देते हैं, हक की बसीरत आ जाती है बंदे के सीधे। एक जमात उठी, शोर डाला, बस इस्लाम आ रहा है, दीन लाएंगे, जन्नत जन्नत जन्नत। हमने उनको पहले कह दिया तुम्हारी तो संदूकड़ियां नहीं मिलेंगी। ये हजरत साहब की दी हुई बसीरत थी, हमें को गैब कल में क्या। ऐसे हुआ, वो इलेक्शन तो गया जो बड़े शोर वाला था, अब छोटे शोर वाला इलेक्शन हुआ। तो हजरत साहब के लाहौर में जितनी संदूकड़ें थी, हाथ ही नहीं लगाया इलेक्शन कमीशन की जमात ने। उन्होंने कहा जहां सारा दिन धूप रही, कोई बंदा सिगरेट का धुआं डालने के लिए भी यही नहीं आया। क्या गिने? संदूकड़ियां उठाकर फेंक दी। अब बेचारा जो इसका कायद बना हुआ है ना,
मेरे खुदा पाका, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे 2 रकात के इमाम। साडा कलंदर लाहौरी फरमा गया, फरमांदा मसीतां दे 2 रकात दे इमाम नू कौम समझ नहीं आ सकती, ये किसी मर्द फकीर नू ही समझ आउंदी है। हमें भी हजरत साहब ने समझा दी, मर्द फकीर ने हमने बता दिया संदूकड़ी नहीं मिलेगी। अब वो बेचारा रो रहा है, नेट खोलो उसमें अपनी आईडी से पैगाम चढ़ाया, ज़िमनी इलेक्शन 2022 तारीख लबैक पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान की इज्जत व बका की खातिर कौम को झंझोड़ा, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कौम को जन्नत की खुशखबरी दी। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हकीकत मुंह से निकल जाती है, इस्लाम किधर गया? जन्नत का टिकट मुल्क के लिए, तो मुल्क के इस्तेहकाम तो ये शैतान खां है, ये गंजा है, ये पंजा है, ये फलाने है, ये पिपली है, वो सारे ही करते हैं, फिर तो जन्नत का टिकट सबके पास है। आगे सुनो, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने जहन्नम का रास्ता अपनाया। ओए ओए ओए, हमने जन्नत का टिकट तकसीम किया, लेकिन लोगों ने किसका रास्ता अपनाया? जहन्नम का। ओए पीपल पार्टी वाले हो, ओए नून लीगो, काफ लीगो, ओए खानू लीगो, ओए आ कह रहे जी तुसी सारे ही लानती जी, इनू फड़िया नहीं जी। अजीब गल है, जेड़े इन्हों हराते ने उन्होंने कुछ कहण जोगे नहीं, तो मैं मिसकीन की खातर हर एक राणी खां कुद कुद के पैंदे ने, लड़न नूं आउंदे ने, जलसे बंद करते हैं। भाई असां ते तुहाडा कोई वोट नहीं मारिया, असीं ते पोलिंग दे मूंह मूतरने। जिन्हें तुहानूं साड़िया मैं, जिन्होंने जहन्नमी आखी जाते हो, लड़ उन्हां नाल पता लगे छित्र किवें पैंदे ने। हम तो मिस्कीन लोग हैं भाई, वो लोग क्या मुंह दिखाएंगे? आया 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 आया, कौन बेचारा आगे की सुनो। पाकिस्तानी कौम ने जहन्नम का रास्ता अपनाया, सारी पाकिस्तानी कौम नू कह रहा है सारे जहन्नम। हाँ 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 सदके। अच्छा करेन का मतलब ही हुई है, ठीक है यानी बिल्कुल ठीक है, लप बार बार के सट्टी आओगे। ओए सानू आंदे ने चिश्ती दे कुफर दी मशीन लाई फिर देन, ते जहन्नमी एवें आके सुनिया दे खिलाफ बोल दे, फिटे मुंह तू ते एक नहीं बचा जाई। चला ओए सारे पीरां नू भी जहन्नमी, सजदा नू भी जहन्नमी, सियाल शरीफ जहन्नमी, गोलड़ा शरीफ जहन्नमी, सारे ही जहन्नमी। बल्ले पर मोहर लगाकर जिहाद में हिस्सा ले और जन्नत में आला मकाम पाए, इमरान खान कह रहा है। और की करिए, तू आना जन्नत मेरे कोल है, वो कहते ने मेरे कोल है, सानू एवें लगता है तुहाडे कोल छड़कड़े ने, छड़कड़े ने। हल चलाओ यार, लेकिन अगे सुनो, लेकिन हमें अपने हाँ सजदो आंदे चिश्ती खिलाफ बोलता है, सजदा का गुस्ताख है, टोब मार रहे, इनू भी तो पढ़ ला। बल्कि अजीब गल सुनावा, वो मियां जलील है शरकपुर वाला, उन्हें आख्या ये है ही काफिर। हाँ वीडियो बयान है, आंदा मुरताद दे थड्डो इहदा निकाह ही कोई नहीं। मैं नहीं कहता, मैं वो गल सुना रहा नेट के उत्ते आई। वो कहता निकाह दोबारा पवा, हौसले बुलंद होने चाहिए।
हाँ जी। लेकिन हमें अपने गुनाहों का इजाला, ये सर बोल रहा है, लेकिन हमें अपने गुनाहों का इजाला आखिरत में करना होगा। ओए है अफसोस कसम खुदा दी, बंदा की करे, लख लानत है उन्हां ते जेड़े अंधे हो गए इत्थे डिग पए और साडे तो वखरे होए ने। और लख लानत है जे साडे तो वखरा होना भी सी ते कंजरा गूं ते ना डिगदा। ओ बगैर तब खलो जा, अपने पैरों से खलो जा, तेन दीन समझा दिता है। आला हज़रत बरेलवी नाल खलो जा। इधर वेखो ते इल्मी मकाम है, उर्दू का ही पता कोई नहीं लिखना की लिखा खड़ा है, हमें अपने गुनाहों का इजाला आखिरत में करना होगा। वह इजाला इत्थे करीदा कि आखिरत होना है? बल्ले इनू आंदे ने क़यादत। वो मेरा इल्म सुन के ते एदा प्यो मेरे पैरों च डिगदा सी, तो बाकी पुत्र को इल्म होना है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬੁਲ ਮਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬੁਲ ਮਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, मैं अज अमरीका के खिलाफ गल की, बाहर आके पुलिस खड़ी सी, उन्हें आख्या मौल साहब पाकिस्तान के खिलाफ बोल सकना, अमरीका के खिलाफ ना बोली। कसम उस जात भी करके ना मेरे सामने कुरान पे उन्हें मैंने बयान किया, खादिम ने जी, मैं रजवीनाल। लेकिन हमें अपने गुनाहों का आखिरत इजाला आखिरत में करना होगा। हमारी जिद्दोजहद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे लाना है, तख्त पे लाना है। और यार गल सुनो, गल सुनो, है सारे तो जहनमी हो गए। तख्त हाले तख्त ते लिया यानी छड्या हाले फिर भी नहीं भी आप ही तो कह रहे हो सारे जहनमी बच गए पाकिस्तान। असा जन्नत का टिकट लैके फिरते रहे हैं, लेकिन अफसोस है किसी एक ने भी नहीं खरीदी। भैड़े हथां में होवे ना जन्नत का टिकट तो इवें ही होंदा, कोई भी नहीं खरीदता। कोई गल समझ आई कि नहीं? ओए अल्लाह के बंदो, जिन्हों ओए जिन्हों कहते ने ना जिहदा जमना याद होवे ओहदे दंद नहीं वेखी। सानू इन्हां लानतां दे जमने याद ने, इस वास्ते सानू तां हज़रत साहब किबला साडी इंज अख खोली है, सानू कोई अरबां रुपए देवे ते आखे वोट पेशाब करो, असा नहीं करना। अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। और समझ आ गई नहीं? हुण तुहानू ओ हदीस दा मतलब भी आ गया, ये समझ आ गई कि शिरक बनता है या तो खालिक के न्याजमंदी या मखलूक के बेनियाजी। ते काफिर समझते सन मुशरिक, ते हुण भी समझते कि अल्लाह पाक मोहताजी है, वो मखलूक दा मोहताज है, छोटे छोटे कम्मां काफ़ी सारियां गल्लां नहीं जानता। तो मुसलमान कोई भी ऐसा नहीं जिहड़ा यह अकीदा रखे। लिहाजा मुसलमान के पास मनशा तौहीद है, मनशा शिरक नहीं। जब नहीं तो जलालुद्दीन कासमी हो या कोई मुल्ला हो, हम उससे कहते हैं खुदा का खौफ कर, खुद तौबा कर, हमारे पास आ। अगर ये मौजू हिदायत बन जाए तो तौबा कर ले, अगर कोई और इश्काल रहता है तो इंशाअल्लाह हम समझाने के लिए बैठे हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु सबनू कायम दायम फरमावे। मोहम्मद रजा साहबुरी और सादात किराम जिहड़े बैठे ने सारे दुआ फरमाउंदे, दुआ मंगो आखिरी लम्हात ने, अल्लाह बख्श देवे, बख्श देवे। स्टेज ते कोई बंदा ना चढ़े, इंतजामिया दोस्त आप पीछे ला दें, कोई बंदा स्टेज ते ना चढ़े, थोड़ी मेहरबानी दुआ फरमाएंगे।